2026 का इलेक्शन हमारा इलेक्शन है, आपका इलेक्शन है। इस नजरिए को लेके हम हर घर तक जाएंगे। कपड़ा मकान का जो ग्रेटर भुट्टो ने हमें एक नजरिया दिया था, जो बच्चे एहसान समेत लोगों ने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चार अगर को नवीद हो, मेरे दुश्मनों को खबर करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फयाज और आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं बैठक आवानाबाद पे और एक शख्सियत मतलब बासत शरीफ अवान ने पीपल्स पार्टी में इंडक्ट हुए। टू पार्टी सिस्टम वफाक से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जैसे वफाक में टू पार्टी सिस्टम है, 2 पर्सन है, ऐसे ही हल्का बलोच में टू पार्टी सिस्टम है। लेकिन एक नौजवान क़यादत हमारे सामने आई है, बड़ा ही खूब ज़बरदस्त उनका जोश और वलवला है। अनायतुल्लाह आरफ साहब भी मेरे साथ हैं और बासत शरीफ साहब हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त बैठक आवानाबाद पे इनको वेलकम किया गया है और नौजवानों की ये उम्मीद है बासत साहब आपसे कि आप अच्छे काम करेंगे, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करेंगे और जो यहाँ पे ठेकेदारी सिस्टम था वो ख़त्म करें। अनायतुल्लाह आरफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये बात की है कि यहाँ पे बरादरीज़म को भी प्रमोट किया जाता है सम टाइम। तो सर आप पहले ये बता दें कि आपसे एक क्वेश्चन है कि आप क्या बिलीव करते हैं यूथ से, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। चूँकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, जी हाँ, मैं जितनी नौजवान नस्ल है मैं उनसे ये कहूँगा कि हक़ाइक़ पे चलें, हक़ाइक़ की तरफ चलें और एनालिसिस करके चलें कि रियासत को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, किस लोगों के बहकावे में नहीं आए और पॉजिटिव होके चलें। सिर्फ सोशल मीडिया की हवा तक ना रहें बल्कि स्टडी करें, अपने माँ बाप के फरमाबरदार होकर चलें, रियासत का जो है वो एहतराम करके चलें, रियासती अदारों का एहतराम करके चलें। रियासत है तो हम मौजूद हैं, रियासत के अदारे मौजूद हैं तो हम मौजूद हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो हमारा घर है, हमारा दूसरा घर है। हम बाई बर्थ पाकिस्तानी है, बाई चॉइस पाकिस्तानी है। वो बाई बर्थ पाकिस्तानी होना और बाई चॉइस पाकिस्तानी होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग जो है कश्मीरी बाई चॉइस पाकिस्तानी है। तो इसलिए अपनी यूथ से गुजारिश करूँगा कि खुदारा बहुत सारी चीज़ों का, चूँकि पाकिस्तान कश्मीर का वकील भी है, कश्मीर की जंग भी लड़ रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3-4 जंगें जितनी भी हो चुकी हैं वो कश्मीर इशू पे हुई हैं। तो खुदारा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अदारों का और अपनी रियासत का एहतराम करें। बस मैं यही कहूँगा नौजवानों से। जी बहुत ज़बरदस्त जनाब। अच्छा बासत साहब, आपसे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप सुबह से एफर्ट्स कर रहे हैं। वाई पॉलिटिक्स? पढ़े लिखे नौजवान हैं, यहाँ पे हैं, आपको पता है यहाँ पे कि पिछले कई दहाइयों से यहाँ पे 2 अशख़ास हैं वो डोमिनेंट हैं। तो यहाँ पे आप कैसे, क्या बिलीव करते हैं और आप क्यों समझते हैं कि नौजवान आपको सपोर्ट करेंगे? सिर्फ एक मैसेज दें। तफसीली इंटरव्यू इंशाल्लाह बासत साहब के साथ लेटर ऑन हम उसको ज़रूर रिलीज़ करेंगे, लेकिन एक आप सिर्फ यूथ आपको क्यों सपोर्ट करे इस बात का जवाब दे दें। मैं समझता हूँ कि मुख्तसर से बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अगर हमारा कोई पढ़ा लिखा नौजवान आता है तो वो CSP ऑफिसर बनता है, CSS करता है, PSC करता है, तो मैं समझता हूँ एक कैटेगरी हमारे पॉलिटिशियन के लिए भी होना चाहिए कि जो हमारा कोई भी एक लीडर है, कौम को रिप्रेजेंट करने वाला है, वो एक पढ़ा लिखा आदमी हो, पढ़ा लिखा नौजवान हो। मैंने कोशिश काविश की है कि हम इस रस्म को तोड़ें और कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को प्रोवोक करें। मैं ये नहीं समझता कि मैं खुद अगर एक MPhil डिग्री होल्डर हूँ तो मैं इस चीज़ को आगे लेके चल रहा हूँ। मैं ये एक पैगाम आम यूथ के लिए लेके जा रहा हूँ कि आपका फोकस आवाम की खिदमत के लिए हो, कोई भी प्लेटफार्म हो, एक पढ़े लिखे नौजवान ताकि यहाँ पर आ सके और आके अपनी कौम और अक़वाम की खिदमत कर सके। और इंशाल्लाह हमारा जो एक मिशन, एक जो विजन है, हम अपने नौजवानों को बरसरे रोज़गार भी करेंगे, उनको बरसरे इंशाल्लाह अगर वो पढ़े लिखे हैं हर हवाले से बरसरे इक़्तिदार भी करेंगे। और हम कोशिश व काविश करेंगे कि जो खुसूसन बिलखुसूस आज का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और बेरोज़गारी का एक सिलसिला हमारे खुसूसन ये इस हल्के में है, हमने इसको ख़त्म करना है और ख़त्म करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमने अपने नौजवानों को बारोज़गार करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेके आना है, AI का दौर है उस तरफ लेके आना है। और इंशाअल्लाह हम ये बहुत जल्द इसके ऊपर बैठ के एक प्लानिंग करेंगे और अपने नौजवानों को बाइख्तियार बनाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। रोटी, कपड़ा और मकान,
इनका नारा है, साथ में इनका वीएन कितना काम करता है 2026 के इलेक्शन में देखेंगे। अगले एक नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।